श्री सद्गुरु महाराज की जय। लोकोत्तर व्यक्तित्व महर्षि नेही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों के सत्संग और श्रीमुख के प्रवचन से लाभान्वित होने के अवसर मुझे प्राप्त हुए हैं। महर्षि जी उच्च कोटि के साधक तथा चिंतक होते हुए भी, पूर्णतया वीतराग होते हुए भी लोक कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। मेरा जब जब महर्षि जी महाराज से साक्षात्कार हुआ है, मैं उनके पुनीत एवं लोकोत्तर व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। महर्षि जी के दिव्य जीवन की मैं कामना करता हूँ। धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री, प्राचार्य LS कॉलेज, मुजफ्फरपुर। संतों की परंपरा। पुण्य भूमि भारतवर्ष की यह विशेषता है कि श्रेष्ठ संतों की परंपरा असंख्य शताब्दियों से यहाँ समाज का पथ प्रदर्शन करती रही है। भौतिक वस्तुओं से अनासक्त होकर सत्य की खोज में सब कुछ त्याग कर और अपने अनुभव की गहराई से ये संत लोग गूढ़ तत्वों को सरल रूप में हमारे सामने रखते हैं और जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा को तृप्त करते हैं। परम पूज्य महर्षि नेही परमहंस जी महाराज का स्थान निसंदेह ऐसे ही ब्रह्मनिष्ठ एवं निर्लिप्त संतों की परंपरा में है। उनका सारा जीवन ही परम तत्व के अनुसंधान में बीता है। उनके सदुपदेशों और उनके सत्संग से न जाने कितने लोगों का कल्याण हुआ है। मुझे श्री महर्षि जी की अमूल्य पुस्तकों को देखकर उनके विचारों के प्रति बड़ी श्रद्धा हुई। इनमें मैंने अनुभव की प्रत्यक्ष छाप, असीम विद्वता और सर्वधर्म समन्वय की पूर्ण उदारता देखी। फिर श्री महर्षि जी के दर्शन व सत्संग का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके समुद्र जैसे शांत, अत्यंत करुणामय व्यक्तित्व से मैं कितना प्रभावित हुआ, मैं व्यक्त नहीं कर सकता। श्री महर्षि जी के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनकी कृपा हम लोगों पर सदा बनी रहेगी। महेंद्र प्रताप, अध्यक्ष, आंग्ल विभाग, लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर। मेरे जीवन पर महर्षि नेही परमहंस जी का प्रभाव। शैशव से ही मैं भगवत दर्शनाभिलाषी था। ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए जिन भक्तों ने जो जो युक्तियां बताई, मैंने सब के सब कर डाली, पर कभी सफलता के दर्शन नहीं हुए। सन 1941 ईस्वी में स्वर्गीय ठाकुर सिंह जी सत्संगी दयालपुर पधारे। सुना वे ईश्वर का साक्षात्कार करा देते हैं। मैंने बड़ी उत्कंठा से दीक्षा लेकर ध्यानाभ्यास किया, पर दर्शन नहीं हुए और मैंने उसे छोड़ दिया। महर्षि जी के दर्शन की लालसा न जाने क्यों
मेरे हृदय में तीव्र से तीव्रतर हो उठती और अत्यंत उत्कंठा से आकुल हो उठता। सन 1947 ईस्वी में श्री जयदेव सिंह जी ने अपने यहाँ विशाल सत्संग का आयोजन किया, जिसमें महर्षि जी के साथ सत्संग महासभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर राम प्रसाद जी, प्रधानमंत्री लक्ष्मी प्रसाद चौधरी जी, महावीर संत सेवी जी आदि प्रधान सत्संगीगण भी पधारने वाले थे। मैं खींचा हुआ सा थाना बिहपुर स्टेशन पर चला गया और जीवन में प्रथम बार उनके दर्शन कर मुग्ध और तृप्त हो गया। आहा, कैसी दिव्य मूर्ति थी! सामियानों की छाया में विद्युत प्रकाश सुशोभित हो रहा था और ध्वनि वर्धक यंत्र से महर्षि जी की शांति प्रदायिनी ध्वनि शांति वृष्टि कर रही थी। मैं उस पवित्र वातावरण में प्रेम गदगद हो केवल महर्षि जी की पवित्र दिव्य मूर्ति को ही मुक्त भाव से निहार रहा था। मैंने श्री जयदेव सिंह जी के द्वारा महर्षि जी से एकांत में बातें करने का निवेदन उपस्थित किया। 7 बजे संध्या का समय मिला। समय पर मैं कमरे में उपस्थित हो गया और प्रश्न किया, महर्षि जी, जब मैं पूजा करने के लिए बैठता हूँ तो मन चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, एकाग्र नहीं होता। मन को एकाग्र करने की युक्ति क्या है? महर्षि जी बोले, मन भागे तो पुनः उसे लौटाकर पूजा में लगा दीजिए। मैं पूछा, परंतु मन को लौटाने का उपाय क्या है? महर्षि जी बोले, उपाय यही है कि मन भागे तो उसे बारंबार लौटाते जाइए। फिर बोले, अब सत्संग का समय हो गया, 7:30 बजे ही सत्संग का आरंभ है। मैं यह सुनकर तनिक भिन्नाया और सोचने लगा, ये महात्मा और पुराने साधक तो अवश्य हैं, पर जान पड़ता है कि ये अपने शिष्यों के अतिरिक्त दूसरे को मन लौटाने की युक्ति नहीं बताते हैं। इधर उधर की बातें कहकर टाल देते हैं। बाहर में कुछ शिक्षित शिष्ट लोग खरे मेरी प्रतीक्षा में थे कि देखे प्रश्न पूछने में निपुण मास्टर साहब को संतोषकारी उत्तर मिलता है या नहीं। बाहर आते ही उन लोगों ने मुझसे पूछा, मास्टर साहब, आपने महर्षि जी से क्या पूछा और महर्षि जी ने उसका क्या उत्तर दिया? मैं तो बौखलाया हुआ था ही। उन लोगों से कहा, उत्तर कुछ नहीं दिए साहब, केवल टाल दिए। पुनः उन लोगों के पूछने पर मैंने प्रश्न और उत्तर का स्वरूप उन लोगों के समक्ष उपस्थित किया और अंत में अपना असंतोष प्रकट किया कि वे अपने शिष्यों को ही भेद की बातें बतलाते हैं, दूसरों को नहीं। सारे आवेशों और बौखलाहटों के बीच भी सत्संग के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था और जब तक
यहाँ सत्संग होता रहा। मैं प्रतिदिन शाम सवेरे सत्संग में जाकर तल्लीन भाव से महर्षि जी की वाणी सुनने और समझने का प्रयत्न करता। पर सच कहूँ तो मैं उन वाणियों को समझ ही नहीं पाता था। बहिर्मुख से अंतर्मुख बनो और आत्मा को सभी इंद्रियादिकों से अलग कर परमात्मा का साक्षात्कार करो। इन पावन वाणियों का कोई अर्थ समझ में आता ही नहीं था। सत्संग समाप्ति के दिन साधु जी ने मुझे धन्यवाद ज्ञापन के लिए कहा। मेरे धन्यवाद भाषण से पूज्यपाद महर्षि जी ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, मास्टर साहब बड़े प्रेमी भक्त हैं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वे इनको भक्ति मार्ग में सफलता दे। यह आशीर्वाद पाकर मेरा हृदय उत्फुल्ल हो गया और मैंने विशिष्ट सत्संगी सज्जनों से कहा कि यदि महर्षि जी की कृपा होगी तो मैं भी निकट भविष्य में अवश्य ही सत्संगी बन जाऊंगा। सत्संग समाप्त होते ही तुरंत महर्षि जी ने कहा, सामियानों एवं यंत्रादि सामानों को जल्दी जल्दी समेट दो। आदेश पाते ही सभी ने मिलजुल कर सभी सामानों को समेट सहेज कर घर के अंदर रख दिया। महर्षि जी की जल्दबाजी मुझे भली नहीं लग रही थी। शुभ्र चंद्र ज्योत्सना भरी विभावरी में हम लोग वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे थे। स्वच्छ आकाश में नक्षत्र मंडल प्रसन्नता से जगमगा रहे थे। उसकी छाया में 300-400 सत्संगी भोजन कर रहे थे। दही परोसा जा रहा था। सहसा स्वच्छ आकाश में बादल घिर आए और जोरों की आंधी चलने लगी और थोड़ी देर में घनघोर वृष्टि भी आरंभ हो गई। अब मेरी समझ में आया कि भविष्यदर्शी महर्षि जी ने क्यों इतनी उतावली के साथ सारे सामानों को सहेज समेट कर रखने कहा था। उसी समय मेरे अंतर में संकल्प उठा कि मैं अवश्य ही महर्षि जी से दीक्षा लूंगा। परमात्मा की कृपा होने से परिस्थिति भी अनुकूल बन जाती है। सन 1941 ईस्वी के अप्रैल महीने में पुनः जयदेव सिंह साधु ने महर्षि जी से सत्संगायोजन में पधारने की स्वीकृति प्राप्त की। सत्संग के लिए आकुल मेरी अंतरात्मा महर्षि जी के दर्शन के लिए इतने दिनों तक तरसती रही थी। जैसे ही मैंने सुना कि वे थाना बिहपुर स्टेशन पर आ गए हैं, मैं भी अति आतुरता से सभी के साथ स्वागत में वहां जा पहुंचा। मैं उनके दिव्य दर्शन कर स्तब्ध परितृप्त सा हो रहा, जैसे पिपासाकुल चातक को स्वाति जल उपलब्ध हो गया हो, जैसे आजन्म दरिद्र के घर में स्वर्ण की वर्षा हो गई हो, जैसे शीघ्र मुमुक्षु को ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया हो। इस बार अध्यापन का कार्य त्याग कर भी मैं प्रतिदिन के सत्संग में रहने का संकल्प कर चुका था, पर परम प्रभु की इच्छा से
उस समय विद्यालय में रामनवमी एवं चैत्र संक्रांति का अवकाश काल था। इस सत्संग में महर्षि जी का प्रवचन मेरी समझ में आने लगा। कदाचित यह उन्हीं की अहेतुकी कृपा थी। सत्संग समाप्त होने पर मैंने दीक्षा पाने की अभिप्सा की, पर साहस नहीं होता था, क्योंकि मैंने श्री ठाकुर सिंह जी से दीक्षा लेकर उसे छोड़ दिया था और मांस मछली भी खाने लगा था। श्री ठाकुर सिंह जी से दीक्षित मेरे अनन्य साथी श्री जगन्नाथ झा जी पुनः महर्षि जी से दीक्षा प्राप्त कर लौट रहे थे। उनके द्वारा महर्षि जी की विशद उदारता की बात सुनकर मैंने भी अपने अंतर में साहस संचय किया और श्री जयदेव सिंह जी साधु के द्वारा अपनी प्रार्थना श्री चरणों में उपस्थित की। स्वीकृति मिल गई। फिर तो मेरे उत्साह की सीमा नहीं थी। मैं तुरंत प्रसाद, फूल, पुष्प हारादि लेकर उनके चरणों में उपस्थित हो गया। मुझे देखते ही वे बहुत प्रसन्न हुए और मुझसे पूछ दिया, मास्टर साहब, आप मांस मछली भी खाते हैं? मैंने कहा, जी हाँ। यह सुनकर उन्होंने कहा, मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है कि मांस मछली खाने वाले को भजन भेद मत देना, परंतु आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप पर मेरा विश्वास है। यदि मांस मछली खाना छोड़ दे तो आपको भजन भेद दे दूं। मैंने कहा, सरकार, आज से मैंने मांस मछली खाना छोड़ दिया। यह सुनकर महर्षि जी मुस्कुराए और प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर देने कहा। हस्ताक्षर करने पर मुझे मानस जप, मानस ध्यान एवं दृष्टि साधन की युक्ति बता दी गई। इस दीक्षा समारोह के उपरांत मैं विद्यालय के सारे अवकाशों को महर्षि जी के संग में ही बिताने लगा। उनके साथ रहकर मैं उनकी असीम, गंभीर भक्ति, ज्ञान, योग निष्ठा, तपश्चर्या, पवित्रतम सदाचार और सत्संग चर्चा से आप्लावित होता रहता। फलस्वरूप 20 फरवरी 1955 ईस्वी को मुझे उनकी अपार दया से नादानुसंधान या सुरत शब्द योग की भी गंभीर सूक्ष्म युक्ति बता दी गई। मेरा विश्वास है कि भोग विमुख एवं योग सम्मुख होने के बाद ही तेजस्विता तथा तपस्विता का आमुख प्रस्तुत होता है और मानवता पोषण, सज्जनतानुसरण, शांति निर्वहन, न्यायानुकरण तथा ब्रह्म तत्व निरूपण की पृष्ठभूमि बनती है। इस क्रम में माइक विभ्रम मुक्त तथा क्लिष्ट तप श्रम युक्त होकर आपने जो सर्वांगीण सफलता पाई है, उनका प्रसाद पाकर मैं दिन दिन होत सवाई, राम धन कबहू न लागे काई की उक्ति को चरितार्थ कर रहा हूँ। श्री उदित नारायण चौधरी, व्यवस्थापक, शांति संदेश एवं सभापति, जिला शिक्षक संघ, भागलपुर। आज के महान लोक शिक्षक 1959 ईस्वी की फरवरी का महीना था। 2 दिन पहले
वृष्टि भी काफी मात्रा में हो चुकी थी। ओले भी पड़े थे। सर्दी भी काफी पड़ रही थी। मैं जनवरी में ही नगरपाड़ा वरीय प्रशिक्षण विद्यालय से स्थानांतरित होकर वरीय प्रशिक्षण विद्यालय टीकापट्टी आया था। टीकापट्टी में संत मत सत्संग सम्मेलन की बड़ी तैयारी थी और वह भी तैयारी प्रशिक्षण विद्यालय के प्रांगण में। टीकापट्टी के सत्संगी परिवार में तो जोश उमड़ पड़ा था। 2 दिनों के अंतर्गत एक विस्तृत एवं विशाल पंडाल बन गया। ऊपर से साधारण संठियों तथा फूस की छावनी कर दी गई। इसी की टट्टियां लगा दी गई। मैंने इस पंडाल को देखा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पहले तो कभी इस प्रकार का सत्संग मैंने देखा भी नहीं था। सोचा इतने बड़े पंडाल में तो 30,000 लोग बैठ सकेंगे। प्रशिक्षण विद्यालय के 6 बीघे खेत में चूल्हों की भरमार हो गई। लकड़ियों का ढेर लग गया। मैंने समझा क्या अखिल भारतीय कांग्रेस का सालाना जलसा तो नहीं है। बीच में एक मंच वेदी बनाई गई। उसके बांस भी तो थे शीशम के पेड़ की भांति मोटे मोटे। अपूर्व उत्साह था, अपार श्रद्धा थी। सत्संग से प्रेरित होकर प्रेमीगण आते थे और निर्देशानुसार कार्य करते रहते थे। उन पर किन्हीं का दबाव नहीं था और न था किसी का शासन। सत्संगीगण अदम्य श्रद्धा एवं उत्साह से कार्य कर रहे थे। थकना तो वे जानते ही नहीं थे। देखा जलावन गाड़ी का गाड़ी आ रहा है और देखा भक्तजन की टोलियों से धीरे धीरे पंडाल का खचाखच भरना। प्रशिक्षण विद्यालय का चप्पा चप्पा भर गया। लोगों की तादाद तो 50,000 से भी ज्यादा बढ़ चली। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या जवान, क्या बूढ़ा, सब के सब भक्ति से सराबोर हो महर्षि मेही परमहंस जी के अमृत वचनों को श्रवण करने के लिए आ रहे थे। पंडाल से भीड़ जब बढ़ चली तो वह भीड़ बाजार तक चली गई। वहां तिल धरने का भी स्थान नहीं था। भक्त लोगों के आने का तांता तो रुकता ही नहीं था। डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री, अपर लोक शिक्षा निर्देशक, इस संत मत सत्संग का उद्घाटन करने के लिए आए हुए थे। मैंने महर्षि जी की भव्य मूर्ति इस अवसर पर देखी। अत्यंत ही वृद्ध, गौर वर्ण, लंबी नासिका, उन्नत ललाट, वृद्धावस्था के कारण जीर्ण शीर्ण शरीर, किंतु अद्भुत ज्योति उनकी आंखों से निकल रही थी। सोचा कि यह तो उनके अपूर्व तप त्याग एवं साधना का फल है। उनको देखने से ही प्राचीन काल के ऋषि मुनियों की कल्पना साकार हो उठी। सफेद बाल, लंबी दाढ़ी, लंबा कद, दिव्य ज्योति को देखते ही देखते मेरा हृदय श्रद्धा से ओतप्रोत हो आकृष्ट हो गया। उनके मुखमंडल की आभा उनके अंतर्ज्ञान और चिर साधना का प्रतीक है, मुझे ज्ञात हुआ। जब उन्होंने पहले पहल टीकापट्टी में प्रवेश किया तो जनता उनकी ओर उमड़ पड़ी। पुस्तकालय में ठहरे रहने का साधारणतः अच्छा ही प्रबंध रहा।
स्वच्छता और सादगी पर महर्षि जी का उत्तम विचार पाया। इतने व्यक्ति जुटे हुए हैं, उनके रहन सहन का प्रबंध तो है, यह जानने की उनकी उत्कट अभिलाषा बनी रहती थी। प्रातःकाल सत्संग प्रारंभ होने के पहले क्रम क्रम से ईश स्तुति, संत स्तुति और गुरु स्तुति हुई। इतनी बड़ी भीड़, तथापि कहीं बीड़ी पीने, मादक द्रव्य का व्यवहार आदि देखने में नहीं आया और न शोरगुल का ही। प्रातः 4 बजे से साधुओं का कीर्तन आरंभ हो जाता था। जहाँ तहाँ भजन, श्रवण कीर्तन चलता रहता था। धुनी यत्र तत्र सर्वत्र जल रही थी। सत्संग प्रवचन चलता रहता था। महर्षि जी में संत की वाणी विराजती है। वे संप्रति एक बड़े लोक शिक्षक हैं। वे मानव को मानव बनने की सत्य शिक्षा देते हैं। हंस की तरह महर्षि जी ने संसार सागर से मोती निकालकर अपने श्रद्धालु भक्तों को दिया है। बड़े भाग्य से महर्षि जी से भेंट हुई है। प्रसन्नता तो उनकी चारों ओर दिख पड़ती थी। शीलता, नम्रता और शीतलता भी विराज रही थी। सभी भक्तजन पद रज लेते दिखाई पड़ते थे। किन्हीं का भाषण होता तो जनता में कुछ आवाज भी सुनाई पड़ती, किंतु महर्षि जी की अमृतवाणी से एकाएक शांति का वातावरण गूंज जाता था। महर्षि जी की साधना की अमिट छाप भक्तों पर थी। जब जब महर्षि जी को मैंने देखा, तब तब मैं उनकी ओर आकृष्ट होता रहा हूँ। तारकेश्वर झा, प्राचार्य, टीकापट्टी उच्च प्रशिक्षण विद्यालय, पूर्णिया। दिव्य अवतरण। मैं स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रति अत्यधिक आकर्षित था और आज भी उनके प्रति अपार श्रद्धा रखता हूँ। इसी श्रद्धा में मैं आर्य समाज की प्रचलित पद्धति से प्राणायामादि द्वारा अनेक वर्षों तक उपासना करता रहा, परंतु परमात्मा के तुर्यातीत स्वरूप का बौद्धिक निर्णय और उनकी प्राप्ति की युक्ति युक्त साधना विधि तो महर्षि मेहि परमहंस जी के चरणों में ही बैठकर प्राप्त की। अब जमीन में कोई काल्पनिक संभावना लेकर मैं नहीं चल रहा हूँ। मेरा विश्वास अडिग है कि सर्वेश्वर के परोक्ष ज्ञान को दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा एक दिन अवश्य ही अपरोक्ष ज्ञान में परिणत कर लूंगा और यह सद्गुरु की असीम करुणा के सहारे ही मेरे द्वारा साबित होगी। इस भौतिकवादी युग में मेरे महान सद्गुरु के अवतरण को मैं भगवान रामकृष्ण की भांति ही एक दिव्य अवतार मानता हूँ। युक्तिवादी लोग निष्पक्ष बुद्धि से इसका परीक्षण कर सकते हैं। मैं तो संत गरीबदास जी की वाणी में अपनी अंतर्धारा को एकीभूत कर रहा हूँ। साहब से सद्गुरु भये, सद्गुरु से भये साधे।
ये तीनों अंग एक है, गति कुछ अगम अगाध। श्री ताले जी, महेशपुर, देवीपुर, पूर्णिया। संस्मरण। संत महर्षि मेही परमहंस जी से मेरी 2 बार भेंट हुई। पहली बार 1953 ईस्वी के दिसंबर में वे कटिहार जंक्शन पर रेलवे कंपार्टमेंट में थे। मेरे साथ श्री हरिवंशी सहाय जी थे। स्वामी जी के सौम्य व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं अनायास ही नतमस्तक हुआ। उनका स्वभाव बहुत मीठा लगा। मैंने उनसे कॉलेज के लिए आशीर्वाद चाहा। उसी वर्ष कटिहार में कॉलेज की स्थापना हुई। इसके सामने अनेक कठिनाइयां थी। आशीर्वाद स्वरूप 51 रुपया देते हुए उन्होंने कॉलेज के उत्तरोत्तर विकास की शुभकामना प्रकट की। कॉलेज बढ़ा और खूब बढ़ा। मैं इसे उनके आशीर्वाद का फल मानता हूँ। दूसरी बार 1960 ईस्वी के जून में मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य कटिहार स्थित सत्संग मंदिर में मिला। उनका प्रवचन चल रहा था। आध्यात्मिक वातावरण था। साधना से आलोकित व्यक्तित्व। उनके विचार बहुत ही सुलझे मालूम हुए। भाषा में सरलता और प्रवाह था। साधारण जीवन की असाधारण घटनाओं का उदाहरण लेकर अध्यात्म के जो दुरूह और गंभीर विचार थे, उन्हें उन्होंने बहुत ही सरलता और स्पष्टता से श्रोताओं के सामने रखा। मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। ब्रह्मदेव नारायण सिन्हा, प्राचार्य, DS कॉलेज, कटिहार। संत संस्मरण। महर्षि जी की अयाचित करुणा से मुझे अध्यात्म जगत में प्रवेश करने का श्रेय 1943 ईस्वी के अगस्त महीने में ही मिला था। दीक्षोपरांत पुनः भेलवा गांव में आपके पदार्पण की बात सुनकर मैं दर्शन और सत्संग की दुर्लभ घड़ी प्राप्त करने के लिए चल पड़ा और वहां मुझे जो निर्देश मिला, आज भी मैं उसे भूल नहीं सका हूँ। जोन हरि तेरी रस हो तब हो गुर ना पके, ईख ही से गुर हो भक्ति से कर्म कटे। पुनः 1944 ईस्वी के कहलगांव सत्संग में आपके द्वारा मेरे हृदय में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी प्रविष्ट कराई गई। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। इस वाणी ने मुझे बेताब कर दिया था और उसी दिन मैंने अपने को आप पर न्योछावर सा कर दिया। तीसरी बार
अभावग्रस्त होकर 1946 ईस्वी में मैं मनिहारी सत्संग मंदिर गया था। वहाँ 10 दिन रहकर मैं सत्संग एवं भजन करता रहा। एक दिन कृपालु सद्गुरु ने मुझसे पूछने की कृपा की, भजन होता है? मैंने कहा, मैं बनिया आदमी सांसारिक चिंता में व्यस्त रहता हूँ, भजन क्या कर सकूंगा? इस पर आपने फरमाया, भजन करो। भजन से परिस्थिति का निर्माण होता है, जैसा चाहोगे वैसा होगा। मुझे भी बाबा देवी साहब ने कहा था कि भजन करो, सब समस्या हल हो जाएगी। इसके बाद मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखा, महर्षि जी की वाणी अक्षरशः सत्य होती गई। मैं जैसा चाहता गया वैसा वातावरण या परिस्थिति मुझे मिलती गई। चौथी बार मैं उपेंद्र जायसवाल को भजन भेद दिलाने मनिहारी गया था। वहां से मुझे धरहरा तक साथ रहने का अवसर मिला। इस बार मुझे पीयूष दान मिला। माधो, अगर भजन में तरक्की चाहते हो तो मानस जप कभी नहीं भूलने देना, हर वक्त जारी रखना। और यह वाणी मेरे लिए वरदान स्वरूपा हुई। आपकी वात्सल्य पूर्ण वाणी को याद कर आज भी मेरा हृदय भर आता है, श्रद्धा से लबालब हो जाता है। एक बार मंदार सत्संग में श्री गुंजेश्वरी देवी का पुत्र शोक मिटाने के लिए आपने जो आश्वासन वाणी उच्चारित की थी, वह बड़ी ही मर्म स्पर्शिनी है। पुत्र तो वह है जो नरक से बचा सके। पू का अर्थ है नरक और त्र का अर्थ है त्राण करने वाला, बचाने वाला, उद्धार करने वाला। सत्संग नरक से उद्धार करता है। अतः सत्संग ही तुम्हारा वास्तविक पुत्र है। भगवान भी नरक के दुखों से छुड़ा देते हैं, अतः भगवान ही पुत्र है। ऐसा भी विश्वास होता है कि सद्गुरु नरक यातना से बचा लेते हैं, अतः सद्गुरु ही तुम्हारा सच्चा पुत्र है। तुम्हारे तो कल्याण की ओर ले जाने वाले अनेकों पुत्र हैं, फिर तुम्हें शोक क्यों करना चाहिए? गुंजेश्वरी देवी की अश्रुधारा के संग हम लोगों के भी पत्थर दिल से अजरस स्रोत बह रहा था। पुनः योगी भूपेंद्र नाथ से मिलने के सुमधुर दृश्य की याद आती है। दोनों को आलिंगन कर रहे थे और दोनों ही कहते जाते, आप बड़े हैं, नहीं आप बड़े हैं। हम लोग आनंद सिंधु में निमग्न हो रहे थे। जब मैं वहां से वापस लौटते समय प्रणाम करने गया तो मुझे असीम प्यार से पर झिड़कते हुए उन्होंने कहा, मैं जहां जाता हूँ तुम वहीं पहुँच जाते हो। कहीं स्थिर रहकर
भजन क्यों नहीं करते? जाओ, स्थिर होकर भजन करो। केवल दौड़ने से कुछ नहीं होगा। उनके मातृतुल्य अगाध वात्सल्य को याद कर हृदय भावों से भर भर आता है। एक बार मनिहारी सत्संग मंदिर में उनकी आज्ञा प्राप्त कर 1 महीने उनके साथ रहने का सौभाग्य पाया। बीच में ही दीपावली का दिव्य पर्व आया। उस दिन आश्रम की सफाई में मैंने अति परिश्रम किया, जिस कारण भजन करते समय थकावट के कारण मुझे नींद आ गई। उस समय मुझे उठाते हुए उन्होंने कहा, कौन कहता है कि तुम इतना परिश्रम करो? दिन भर मेहनत करोगे तो भजन क्या होगा? थक कर सो गए हो। यहाँ भजन करने के लिए आए हो या केवल काम करने और सोने के लिए? मुझे आज भी उनकी कल्याणकारिणी वाणी को याद कर आंखों से प्रेमाश्रु उमड़ आते हैं। एक दिन पर्वती भागलपुर सत्संगालय में महर्षि जी ने मुझसे पूछा, तुम तो मुनि समाज की पुस्तकों को भी पढ़ते हो, फिर विवाह क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि वे विवाह करने से मना तो नहीं करते होंगे। मैंने उत्तर दिया, उनकी यही बात तो मुझे अच्छी नहीं जान पड़ती। यह सुनकर पुनः महर्षि जी ने कहा, वे तो सपत्नीक हैं, इसी से वे ऐसा कहते हैं। यह अपनी कमजोरी छिपाने का एक जरिया है और कुछ नहीं। तुम बड़े चतुर हो। एक बार मुरादाबाद के सत्संग में मैंने महर्षि जी से अनुरोध पूर्ण विनय उपस्थित की, मैं इसी शरीर में ही मोक्ष पद प्राप्त कर लेना चाहता हूँ। मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुनः दूसरा शरीर धारण कर मैं साधन करूं, यह नहीं चाहता। यह बात सुनकर उन्होंने कहा, तो भजन करो, इसी शरीर में मिल जाएगा। कौन कहता है कि दूसरे शरीर के भरोसे में रहो? मैंने कहा, तो फरमाया जाए कि कितनी देर तक, कितने वर्ष तक लगातार भजन करूं जो यह पूर्ण हो जाए। इसके लिए जितनी भी कीमत लगे मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ, चाहे सर्वस्व ही त्यागना पड़े। मेरी यह बात सुनकर महर्षि जी बोले, मैं कैसे कहूँ कि इतने समय में तुमको मोक्ष हो जाएगा? इसका समय निर्धारित नहीं होता। तुम समय बंधवाकर मुझसे झूठ कहलवाना चाहते हो। इसी बीच में अलीगढ़ के एक सत्संगी भाई ने बीच में ही टोक दिया और मुझसे सवाल जवाब करने लगे। मैंने आवेश में आ महर्षि जी की तरफ से दूसरी ओर घूमकर रूखे स्वर में उनको जवाब देना शुरू किया। मेरा रूखा जवाब सुनकर महर्षि जी रोष से बोले, तुमको ज्ञान का घमंड हो गया। यह सुनते ही मैं चुप हो रहा। उनकी संरक्षकता की याद सदा बनी रहेगी। माधव भगत, ढोल बज्जा, भागलपुर।
लंबा समय छोटा हो गया। एक बार मैं भी ध्यानाभ्यास साधना में 1 महीने के लिए धरहरा गया था। 2 दिन अभ्यास करके मैंने सद्गुरुदेव से कहा, मैं 15 मिनट भी ध्यान में नहीं बैठ पाता हूँ, अतः मुझे घर जाने की आज्ञा मिले। उत्तर मिला, और 2 दिन रहकर देख लो। फिर तो मुझे 1.5 घंटे का समय 15 मिनट जैसा लगने लगा। 2 दिनों के बाद पुनः पूछा, घर जाओगे? मैंने कहा नहीं, और सद्गुरुदेव हंसते हुए चले गए। सद्गुरु की कृपा इसी भांति छिपकर होती है। महावीर दास, ग्राम देसरी, पत्रालय, जगदीशपुर, भागलपुर। सद्गुरु की प्राप्ति। मैंने पहले एक महात्मा से दीक्षा लेकर साधना प्रारंभ की। उन्होंने बताया कि जप करो, पूजा करो, तीर्थ करो और दान करो, इसी से मुक्ति होती है। मैं 3 वर्षों तक लगातार उक्त साधन करता रहा, पर हृदय का अंधकार दूर नहीं हुआ। एक दिन मैंने उक्त महात्मा जी से कहा कि मैं दूसरे महात्मा से भजन भेद लेना चाहता हूँ। यह सुनते ही उन्होंने मुझे बड़ा फटकारा और वेद वेदांत का नाम लेकर बहुत तरह की बात सुनाने लगे। मैं तो उस समय कुछ जानता नहीं था, जो जवाब देता। वे सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य मुक्ति की बातें कह रहे थे। मैंने उनसे चारों प्रकार की मुक्तियों को समझा देने की प्रार्थना की, परंतु उन्होंने नहीं समझाया। मैं अपने हृदय की पिपासा शांत करने के विचार से बरमसिया आया और अजबलाल दास जी संत मत सत्संगी से मिला। उन्होंने मुझे सत्संग योग नाम की पुस्तक पढ़कर विविध भांति से समझाया। मेरा मन आश्वस्त हुआ। अब बराबर बरमसिया जाकर सत्संग करने लगा। 3-4 महीने तक लगातार सत्संग करते रहने पर 5 पापों को भी दृढ़ता से छोड़ दिया। फिर सत्संग के सिलसिले में कई बार महर्षि मेही परमहंस जी के दर्शन का भी सौभाग्य मिला। अब दीक्षा पाने के लिए मैं आकुल होने लगा। सोचता, यह क्षणभंगुर शरीर न जाने कब नष्ट हो जाएगा, अतः दीक्षा लेकर मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने में लग जाना चाहिए। 1957 साल में महर्षि जी सैदाबाद कुटी पधारे थे। श्री अजबलाल दास जी भी वहीं थे। उन्होंने पत्र लिखकर मुझे बुलाया। वहाँ कई दिनों तक सत्संग करने के बाद मुझे दीक्षा मिल गई। घर में आकर भजन अभ्यास कर रहा हूँ। धीरे धीरे
हृदय का अंधकार दूर हो रहा है और शांति बढ़ती जा रही है। ऐसे सद्गुरु महाराज को हमारा असंख्य प्रणाम। भज्जूलाल दास, कुंवारी, पूर्णिया। आत्म संस्मरण। गीता का स्वाध्याय करते हुए जब मैंने अर्जुन की दिव्य दृष्टि के विषय में विचार करना शुरू किया तो मेरे अंतर हृदय में भी दिव्य दृष्टि पाने की लालसा ललकने लगी। इस अभिप्सा की परिपूर्ति के लिए मैं शांति संपर्क स्थलों की खोज करने लगा। मुझे खोज करते हुए यह सुनने में आया कि महर्षि मेही परमहंस जी के तत्वावधान में बहुत से शांति संपर्क स्थल स्थापित किए गए हैं और इस समेली गांव में भी एक शांति संपर्क स्थल है। मैं वहां गया। वहां जीवन के गंभीर से गंभीरतर रहस्यों की चर्चा होती है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। फिर तो मैं बराबर सत्संग में आने जाने लगा। मेरी आंतर चेतना क्रमशः विकसित होती गई और मैं सद्गुरु दर्शन के लिए छटपटाने लगा। उसी अवसर पर पूज्यपाद महर्षि मेही परमहंस जी महाराज काशिकीपुर सत्संग मंदिर पधारे। 18 वर्ष की उम्र में उनसे दीक्षा प्राप्त कर मैंने अपने जीवन को धन्य धन्य समझा। उनके प्रवचन में मैंने सुना, योगाभ्यास में ऐसी शक्ति है कि दीवार के उस पार की वस्तु अनावरणित रूप में देखी जा सकती है। 6 वर्षों से मैं उनके संग समयानुसार सत्संग करता आया हूँ। मैं दृढ़ता से कह सकता हूँ कि निश्चय ही उनमें अद्भुत शक्तियों का निवास है। उनके समक्ष हार्दिक प्रश्नों को कभी बोलकर पूछने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसा अनुभव केवल मेरा ही नहीं, अनेक साधनशील जिज्ञासुओं का है। ऐसे महान संतों के पद कमल में मेरा बारंबार प्रणाम है। श्री महेंद्र दास, समेली, पूर्णिया। जीवन संस्मरण। बचपन में भगवान के दर्शन की लालसा थी और इस लालसा की पूर्ति के लिए मैं प्रयत्न करना चाहता था। संत मत के 1-2 सत्संगियों से मेरा परिचय था। मेरी रुचि देख ये लोग मुझे बराबर सत्संग में बुलाते रहते थे। मुझे भी सत्संग में मन लगता था। इस भांति सत्संग करते करते दिनों दिन मैं बहुत सी नई नई बातें जानने लगा और सत्संग में मेरी दिलचस्पी बढ़ती ही चली गई। अब मैं परमात्मा के दर्शन का रास्ता जानने के लिए उत्कंठित होने लगा। उसी अवसर पर
सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज सईद गांव आए हुए थे। मैं बड़ी उमंग के साथ वहां पहुंचा और जाकर अपने को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। गुरु महाराज की कृपा हुई और उन्होंने मुझे भक्ति मार्ग पर चलने की युक्ति बता दी। उसका साधन करते हुए मैं दिनों दिन शांति का अनुभव कर रहा हूँ। आज मैं सोचता हूँ कि सत्संगति के प्रभाव से ही मुझे सद्गुरु मिले और मेरा मानव जन्म सफल और सार्थक हो गया है। पंडित लाल मंडल, कुंवारी, पूर्णिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।